एक सेकंड के लिए फेट को भूल जाइए। डोनाल्ड ट्रंप की एक अचानक की गई टिप्पणी ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल मचा दी है। जब वॉल स्ट्रीट अपनी अगली चाल का पता लगाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या यह वो भू राजनीतिक धमाका है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी? ये सुनना आपके लिए जरूरी है। ईपीके कैपिटल की थर्सडे द 16th of October 2025 की दैनिक बाजार ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। मैं आपका एआई बाजार विश्लेषक हूं और यहां वह सब कुछ है जो आपको अपने ट्रेडिंग दिन की तैयारी के लिए जानना चाहिए। वैश्विक बाजारों ने पिछले 24 घंटों में एक मिला जुला सत्र देखा, जो अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नर्म संकेतों, चल रही भू राजनीतिक चर्चाओं और कुछ महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट नतीजों से प्रभावित था। जहां अमेरिका में टेक स्टॉक्स ने अपनी पकड़ बनाई, वहीं यूरोपीय बाजार लड़खड़ा गए। हमेशा अस्थिर रहने वाले क्रिप्टो स्पेस में बिटकॉइन प्रमुख मनोवैज्ञानिक स्तरों के आसपास घूम रहा है, जिससे निवेशक असमंजस में है। चलिए प्रमुख वैश्विक सूचकांकों के क्लोजिंग नंबरों पर एक नजर डालते हैं। वैश्विक सूचकांकों का प्रदर्शन संयुक्त राज्य अमेरिका में टेक हैवी नैस्डैक कॉम्पोजाइट ने बढ़त का नेतृत्व किया, जो लगभग 24,890 अंकों पर 0.68% की ठोस बढ़त के साथ बंद हुआ। व्यापक S&P 500 भी हरे निशान में बंद हुआ, जिसमें 0.40% की वृद्धि हुई और ये लगभग 6,695 पर बंद हुआ। हालांकि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने ट्रेंड के विपरीत जाते हुए 0.04% की मामूली गिरावट दर्ज की और लगभग 46,387 पर बंद हुआ। अटलांटिक के पार यूरोपीय बाजारों ने दिन का अंत अधिक मंदी की भावना के साथ किया। लंदन का FTSE 100 लगभग 0.2% फिसला, जबकि जर्मनी के डैक्स और फ्रांस के CAC 40 में भी इसी तरह की मामूली गिरावट देखी गई। एशिया में बाजार ज्यादातर उत्साहित थे। जापान के निक्केई 225 ने बढ़त दर्ज की और भारत के सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों में शुरुआती कारोबार में सकारात्मक वैश्विक संकेतों से उत्साहित होकर तेजी आई। हालांकि हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में मामूली गिरावट दर्ज की गई। मैक्रो इकोनॉमिक चुनौतियां और सहायक कारक बाजार की भावना को चलाने वाली सबसे बड़ी कहानी अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल का भाषण था। निवेशकों द्वारा बारीकी से देखे गए अपने भाषण में पॉवेल ने संकेत दिया कि फेड का आक्रामक मौद्रिक सख्ती का चक्र अपने अंत के करीब हो सकता है। उन्होंने ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर संभावित रोक और यहां तक कि भविष्य में दरों में कटौती की संभावना का भी संकेत दिया, क्योंकि श्रम बाजार में नरमी के संकेत दिख रहे हैं। इस नर्म रुख ने ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर्स, विशेष रूप से टेक्नोलॉजी को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया, क्योंकि कम ब्याज दरें भविष्य की कमाई के वर्तमान मूल्य को बढ़ाती है। ये फेडरल रिजर्व की नवीनतम बेज बुक आर्थिक रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था में धीमी गति का संकेत दिया गया है, जिससे अधिक उदार मौद्रिक नीति की उम्मीदें और मजबूत हुई हैं। बाजार पर नजर रखने वाले अब इस महीने के अंत में 25 बेसिस पॉइंट की दर में कटौती की उच्च संभावना मान रहे हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपने नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक में एक चेतावनी भी दी है। IMF ने लगातार बनी हुई मुद्रास्फीति, पिछली दरों में वृद्धि के प्रभावों और भू राजनीतिक विखंडन को प्रमुख जोखिम बताते हुए अपने वैश्विक विकास के पूर्वानुमान को कम कर दिया है। रिपोर्ट ने आर्थिक प्रदर्शन में एक भिन्नता पर प्रकाश डाला, जिसमें उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सुस्त वृद्धि की उम्मीद है, जबकि उभरते बाजार अधिक लचीलापन दिखा रहे हैं। अमेरिका में चल रहा सरकारी शटडाउन भी चिंता का कारण बन रहा है, जिससे नवीनतम मुद्रास्फीति के आंकड़ों सहित महत्वपूर्ण आर्थिक डेटा जारी करने में देरी हो रही है। स्पष्ट डेटा की यह कमी नीति निर्माताओं और निवेशकों को अनिश्चितता के साथ आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही है। यूरोप में आर्थिक आंकड़ों ने एक मिश्रित तस्वीर पेश की, जबकि कुछ कॉर्पोरेट आय, विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र में, मजबूत रही है। व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण के बारे में चिंताएं बनी हुई है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने एक सतर्क रुख बनाए रखा है। हाल की टिप्पणियों से पता चलता है कि हालांकि मुद्रास्फीति कम हो रही है, 2% के लक्ष्य पर वापस आने का रास्ता अभी तक सुनिश्चित नहीं है। भू राजनीतिक घटनाक्रम और राजनीतिक टिप्पणियां। भू राजनीतिक मोर्चे पर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। हालांकि पिछले 24 घंटों में कोई बड़ी वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन बयानबाजी गर्म बनी हुई है। अमेरिकी अधिकारियों ने चीन की व्यापार प्रथाओं पर चिंता व्यक्त की है, हालांकि उन्होंने आगे की बातचीत के लिए दरवाजे भी खुले रखे हैं। एक उल्लेखनीय घटनाक्रम में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ भारत के ऊर्जा व्यापार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूसी तेल आयात रोकने के लिए एक समझौता किया था।
इस बयान ने ऊर्जा बाजारों में एक हलचल पैदा कर दी, जिससे तेल की कीमतों में वैश्विक आपूर्ति के तंग होने की उम्मीद पर मामूली तेजी देखी गई। अलग से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के सैन्य योगदान देने वाले देशों के प्रमुखों के सम्मेलन में एक भाषण दिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के भीतर सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि इसे वर्तमान वैश्विक परिदृश्य का अधिक समावेशी और प्रतिनिधि बनाया जा सके। हालांकि यह सीधे तौर पर बाजार को प्रभावित करने वाला नहीं है, लेकिन उनकी टिप्पणियां वैश्विक शक्ति संरचनाओं में बदलती गतिशीलता को रेखांकित करती है। क्रिप्टोकरेंसी बाजार हलचल का केंद्र रहा है। बिटकॉइन वर्तमान में $110,000 से $111,000 के आसपास कारोबार कर रहा है, जिसमें पिछले दिन में थोड़ी गिरावट देखी गई है। अनुभवी ट्रेडर पीटर ब्रांट ने ये भविष्यवाणी करके माहौल गर्मा दिया है कि बिटकॉइन अपने पिछले सर्वकालिक उच्च स्तर की ओर एक नई तेजी शुरू करने से पहले एक अंतिम महत्वपूर्ण गिरावट देख सकता है, जो संभावित रूप से $50,000 $60,000 की सीमा तक हो सकती है। इसने क्रिप्टो समुदाय में एक नई बहस छेड़ दी है, जिसमें कुछ लोग इसे खरीदने का एक संभावित अवसर देख रहे हैं, जबकि अन्य सतर्क बने हुए हैं। प्रमुख उद्योग समाचारों में IG ग्रुप ने अपने स्मॉल एक्सचेंज को क्राकन की मूल कंपनी पेविड इंक को $100 मिलियन में बेचने की घोषणा की। ये कदम IG ग्रुप की अपनी क्रिप्टोकरेंसी पेशकशों का विस्तार करने की रणनीतिक पहल का हिस्सा है और पारंपरिक वित्त और डिजिटल संपत्ति स्पेस के बढ़ते संगम को उजागर करता है। अन्यत्र अथियरम की कीमत अपेक्षाकृत स्थिर रही है, जिसने व्यापक बाजार के उतार चढ़ाव के बीच अपनी स्थिति बनाए रखी है। सेक्टर स्पॉटलाइट और कॉर्पोरेट मूवर्स अमेरिकी शेयर बाजार में सेमीकंडक्टर सेक्टर ने विशेष रूप से मजबूत प्रदर्शन किया, जिसमें एक प्रमुख उद्योग खिलाड़ी की सकारात्मक आय रिपोर्ट के बाद फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स में उछाल आया। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूम से जुड़ी कंपनियों के लिए निवेशकों के निरंतर उत्साह को दर्शाता है। बैंकों के नतीजों ने भी एक उज्ज्वल तस्वीर पेश की, जिसमें कई प्रमुख वित्तीय संस्थानों ने उम्मीद से बेहतर परिणाम दिए। इसे आर्थिक चुनौतियों के सामने उपभोक्ता के लचीलेपन के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। आगे क्या? जैसे ही हम आने वाले कारोबारी दिन की ओर देखते हैं, निवेशक केंद्रीय बैंक के अधिकारियों की किसी भी और टिप्पणी पर बारीकी से नजर रखेंगे। प्रमुख अमेरिकी मुद्रास्फीति डेटा की अनुपस्थिति एक खालीपन छोड़ेगी, जिससे बाजार की भावना को आकार देने में कहानियों और कॉर्पोरेट आय रिपोर्टों का महत्व और भी बढ़ जाएगा। भू राजनीतिक परिदृश्य अस्थिरता का एक प्रमुख स्रोत बना हुआ है और अमेरिका चीन संबंधों या यूक्रेन में संघर्ष में कोई भी नया विकास बाजारों पर तेज और महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। क्रिप्टो की दुनिया में सभी की निगाहें बिटकॉइन की कीमत की चाल पर होंगी, ये देखने के लिए कि क्या और गिरावट की भविष्यवाणियां सच होती हैं या डिजिटल गोल्ड एक मजबूत समर्थन आधार ढूंढ सकता है। डिस्क्लेमर, बस एक छोटी सी याद कि यह वीडियो केवल शैक्षिकी उद्देश्य के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। ये थी आपकी थर्सडे 16 अक्टूबर 2025 की विस्तृत बाजार रिपोर्ट। सूचित रहें, सतर्क रहें और हम कल फिर मिलेंगे हमारी वित्तीय दुनिया को आकार देने वाली ताकतों पर एक और नजर डालने के लिए।